एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक वर्तमान था। सभी उस वर्तमान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस वर्तमान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाए। तभी बीरबल उठे और उस वर्तमान को लेकर महल से बाहर चले गए और बगीचे की ओर बढ़ चले गए। इसके पीछे वह व्यक्ति भी चला गया। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह वर्तमान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ खिलारने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत और चीनी का मिश्रण वाला व्यक्ति भी वहां पर पहुंचा। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निगलकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया और बची खुशी चींटियां उठाकर बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाके लगाकर हंसे और बीरबल की तारीफ करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।